भारत की सनातन सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह पंडित विद्यानिवास मिश्र जी की सूक्ष्म अमर उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष होने के नाते और वो भी भौतिकी का विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन पर एक बहुत बड़ा एक दायित्व सा आ रहा है कि जिस सत्र की अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ वैसे ही वो 20 मिनट समय का अतिक्रमण कर चुका है और भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं की इतनी विराटता और गांधीर्य है, उसकी परिचर्चा के लिए अल्प समय बहुत ही कठिन होता है, जटिल होता है। लेकिन मैं आपका समय अब क्षति नहीं करूँगा क्योंकि भारतीय संस्कृति समयबद्धता की बात भी करती है। मैं बहुत ही सूक्ष्म में इस सत्र के सभी मां शारदा के जो भी आराधक हैं उन्होंने विद्यानिवास मिश्र जी के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में, उनकी रचनाधर्मिता के विषय में और भारतीय संस्कृति के उद्गाता के रूप में, समर्थ संवाहक के रूप में जो कुछ भी विचार प्रस्तुत किए हैं उनको हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूँ और मेरा भी मार्गदर्शन हुआ है उनके वक्तृताओं से, उसके लिए मैं कृतज्ञ भी हूँ। आप सभी लोग धैर्यपूर्वक सत्र में एक गंभीर उपस्थिति, वैचारिक उपस्थिति रखे हैं, उसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूँ। बस एक बिंदु पर मैं 5 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करूंगा। जयशंकर मिश्र जी ने एक बहुत ही बड़ा एक विमर्श खड़ा किया था कि पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने उस भ्रमित खंडित भारत जो समृद्ध भारत से अलग हो गया था उसका सामना एक ऐसे यूरोप से हो रहा था जो यूरोप अपने ज्ञान के चरमोत्कर्ष पर था। और हम परंपरा की बात जब करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं तो शायद परंपरा को हम एक जड़त्व की परिभाषा के रूप में ले लेते हैं, जबकि परंपरा हमेशा एक गत्यात्मक होती है, गतिशील अवधारणा होती है। बिना अतीत, वर्तमान और भविष्य के संकेतों के समाहार और संगम के बिना परंपराएं नहीं बनती। पाश्चात्य दार्शनिकों ने, पाश्चात्य विचारकों ने भारत को भारत से अलग करने के लिए और 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के बाद निरंतर भारत की शिक्षा के सभी आयामों में जिस तरह से भारत बोध को समाप्त किया, उसके कारण से हम सभी लोग उनकी जो दृष्टि है उसके अनुसार परंपरा को, जो उन्होंने भारत को कहा ये ओरिएंटलिज्म है, ये इंडिजिनस फिलॉसफीज हैं, ये एंशिएंट फिलॉसफीज हैं, ये कह करके उन्होंने आधुनिकता की एक नई परिभाषा कर दी कि जैसे आधुनिकता वही है जो देकार्त के बाद से लेकर के और आज के 300-400 वर्षों में भारत की जो विश्व दृष्टि बनी। भारत की दृष्टि सनातन है और सनातन वही हो सकता है जिसमें गतिशीलता, गत्यात्मकता, जिसमें निरंतर परिष्करण, परिमार्जन का सामर्थ्य हो, जिसमें प्लवनशीलता, जिसमें समसामयिक समस्याओं के समाधान करने का सामर्थ्य हो। और यही कारण है कि आज विल डुरांट, अमेरिकन दार्शनिक, कहता है कि यदि पृथ्वी को बचाना है तो भारत की संस्कृति की ओर देखना होगा। वो कहता है कि सारी विश्व की संस्कृतियों की जननी भारत है, संस्कृति ही विश्व की सभी भाषाओं की मातृगर्भ है। वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी की करुणा भी बुद्ध की करुणा और उपनिषदों की करुणा से आई है। और वो कहता है कि लोकतंत्र की अवधारणा भी विश्व में वेदों की सभा समितियों, राष्ट्र की अवधारणाओं, महाजनपदों के गणराज्य अवधारणाओं और चोलों के, तिरुमुरेर के ग्राम पंचायत की प्रणाली के गर्भ से आई है लोकतंत्र की प्रणाली। विमर्श तर्क की परंपरा हमने अरस्तु और सुकरात से नहीं सीखी। ये तर्क की परंपरा हमारे उपनिषदों की निधि रही है। बुद्ध के अपदिको भव, आत्मदिको भव की अवधारणा रही है। उनकी शून्यता, उनके प्रतित्व समुत्पाद
और जैन दर्शन के अनेकांतवाद और स्यादवाद के गर्भ से निकली हुई पूरी दुनिया को गणित की विश्व दृष्टि जो भारत दिया हो, वह पुरातन परंपरागत उनकी परिभाषा में एक निष्प्रयोज्य अवधारणा नहीं हो सकती, बल्कि वो कहता है कि भारत की संस्कृति ही इस प्लेनेट को बचा सकती है, क्योंकि भारत की संस्कृति ही प्रकृत धर्म है। वो संस्कृति जो कहती है फ्रांसिस बेकन के शब्दों में, हमारे सामने हीरामन तिवारी जी भी जेएनयू के प्रोफेसर साहब बैठे हमारे मित्र हैं, ये सारे विचारक आप सभी लोग विद्वान हैं, जानते हैं कि फ्रांसिस बेकन कहता है कि प्रकृति दासी है मनुष्य की। एक वो जो आधुनिक दृष्टि है, जिसको आधुनिक कहते हैं, जिस पर विश्व दृष्टि औपनिवेशिक शिकार हो रही है, कॉलोनिज्म का शिकार हो रही है, वो जो विश्व दृष्टि है वो प्रकृति को दासी समझती है। और हमारी दृष्टि जिसको परंपरागत प्राचीन ओरिएंटल कह रहे हैं, वो कहती है माता भूमि पुत्रो पृथिव्या यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव पश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुप्सते ततो को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यति ईशा वास्तवं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगति तेन तत्तेन भुञ्जीता मा हृदय का सिद्धनम्। ये कैसे प्राचीन कैसे हो सकती है? ये अत्याधुनिक दृष्टि है। और मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूं, पार्टिकल फिजिक्स कह रही है, अधुनातन जो सब एटॉमिक फिजिक्स कह रही है कि दुनिया का अगर प्रत्येक कण है तो नृत्य करती ऊर्जा है, और प्रत्येक कण विश्व के ब्रह्मांड के अन्य सभी कणों से प्रभावित होती है। अगर ये भौतिकी कह रही है और भौतिकी का सबसे अधुनात्मक दर्शन कह रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं कोई भी विचारक कह सकता है कि पार्टिकल फिजिसिस्ट के अत्याधुनिक विश्व का अगर कोई दर्शन और धर्म होगा तो भारत का सनातन धर्म ही होगा, दूसरी कोई दृष्टि नहीं हो सकती। ये कोई बंधुओं कोई प्राचीन भारतीय संस्कृति कोई प्राचीन दृष्टि नहीं है, ये कोई एक उनकी भाषा में कहूं निष्प्रयोज्य दृष्टि नहीं है। इसलिए विद्यानिवास विश्व जी ने प्रत्येक, मैंने बहुत अध्ययन तो नहीं किया, मैं तो भौतिकी का विद्यार्थी हूं, लेकिन जो कुछ भी हमने इतिहास को, साहित्य को पढ़ने का प्रयास किया है, उसमें मैं प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं कि जब तक ये भारत भूमि रहेगी और हमेशा रहेगी, विश्व का मार्गदर्शक रहेगी, उसमें पंडित विद्यानिवास विश्व जी की संस्कृति गर्भा रचना धर्मिता हमेशा कालजयी सार्वभौमिक सार्वकालिक प्रासंगिकता रखेगी, और ये भारतीय संस्कृति हमेशा प्रासंगिक रहेगी। ये बहुत ही बंधुओं बड़ा विषय है, कभी फिर से आपसे चर्चा करेंगे इनके विषयों में, क्योंकि जिसको मैं एक बार फिर कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि वो हमारी संस्कृति को, जो हम अपनी वैदिक उपनिषदों बुद्ध की संस्कृति को की चर्चा करते हैं तो कहते हैं आप प्राचीन की ओर जा रहे हो। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारे देकार्त का जन्म अरस्तु के गर्भ से हुआ है, तुम्हारे ऑगस्टाइन ने क्रिश्चियनिटी को प्लेटो के सिद्धांत से प्रामाणिक करने की कोशिश की, तुम्हारे 13वीं शताब्दी में सेंट एक्वेरॉक्स ने अरस्तु के दर्शन के आधार पर क्रिश्चियनिटी को प्रामाणिक करने की कोशिश की है। अगर हम आज के विश्व को, आज के भारत को, भारत की उस प्रकृत धर्म संस्कृति के मूल तत्वों से सतरित धर्म के माध्यम से अगर पूरे विश्व को एक नई दृश्य देने का प्रयास कर रहे हैं, तो नॉर्वे का आर्ने नए से जो इकोसॉफी का फिलोसोफर है, वो भी 21वीं शताब्दी में कह रहा है दुनिया को बचाना है, तो यूरोप की नई जो ये विश्व दृष्टि तथाकथित आधुनिक है, इसके ह्यूमन सेंट्रिक एंथ्रोपोमोसेंट्रिक फिलॉसफी की बजाय आपको यूको फिलॉसफी, आपको बायोडाइवर्सिटी की फिलॉसफी की ओर बढ़ना होगा, और उसकी जननी है भारत की सनातन संस्कृति, उसके गर्भ से ना हो। इसलिए मैं, चूंकि अतिक्रमण पहले ही हो चुका है, सत्र के अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं और अधिक आपकी समय को क्षति न करूं, लेकिन मैं पुनः अपने भारत की, उस भारत की महान ज्ञान परंपरा और अपने महान दार्शनिकों और महान सांस्कृतिक जो समाहार और सामाजिक संस्कृति की विकास
को करने के जो उद्गाता जितने हमारे महापुरुष रहे हैं, महानायिकाएं रही हैं, ऋषिकाएं रही हैं, उन सभी को प्रणाम करते हुए, पंडित जी की रचना धर्मिता और सर्जना की शक्ति को प्रमाण करते हुए और उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा को प्रणाम करते हुए एक व्रत लेते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं, उसका दायित्व ही है कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय, अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड जो भारत सरकार ने बनाया, इसीलिए बनाया कि आधुनिक कहने वाले लोग भारत की उस सांस्कृतिक उपादेयता और प्रासंगिकता को समझें और भारत की जो एक पूरे विश्व को जो दृश्य दी गई है वर्षों से, हजारों सालों से, उसकी महत्ता को समझ करके आत्मगौरव के साथ कठोपनिषद के उस वाक्य के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा जो स्वामी विवेकानंद प्राय कहा करते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य परान्न बोधत। बहुत बहुत